नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर के एप्लाइड फिजिक्स के एक टॉपिक है जिसका नाम है लेज़र कैरेक्टरिस्टिक्स, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ लेज़र। सो व्हाट इज लेज़र? लेज़र इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस। विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, यानी लेज़र और साधारण प्रकाश स्रोत की तुलना में किस तरह भिन्न है। लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस। Laser light has four special characteristics that make it different from ordinary light, that is apart from ordinary light. यानी लेज़र लाइट ऑर्डिनरी लाइट से चार तरह के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा भिन्न होती है। पहला है कोहेरेंस, कलासबद्धता। We know that visible light is emitted when electron make a transition from higher level to lower level। यानी कि लाइट कब प्राप्त होती है हमें, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों में उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर प्रवेश करता है या ट्रांजिशन करता है। तो दोनों ऊर्जा स्तर के बीच का डिफरेंस वो ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है, जो हमें लाइट के रूप में प्राप्त होता है। द प्रोसेस ऑफ electron movement from higher level to lower level and lower level to higher level is known as electron transition। यानी इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में अथवा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहलाता है। इन ऑर्डिनरी लाइट सोर्स लाइक सोडियम लैंप, टॉर्च एटसेट्रा। सोडियम लैंप है और टॉर्च है, कोई सा भी साधारण प्रकाश स्रोत है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अकर नेचुरली। इलेक्ट्रॉन नेचुरली ही उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, जिससे फोटोन का उत्सर्जन होता है, जो हमें प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। वी कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऑर्डिनरी लाइट इन ऑर्डिनरी लाइट सोर्स इज रैंडम इन टाइम। ये टाइम में बिल्कुल रैंडम होते हैं, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन कभी भी नेचुरली उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर में आ सकता है। द फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइट सोर्स हैव डिफरेंट कलर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज। जो फोटोन साधारण ऊर्जा स्रोत सफ़ेद जो नॉर्मल ऊर्जा स्रोत हैं, नॉर्मल एनर्जी सोर्सेज जो लाइट सोर्सेज, तो उनमें जो उत्सर्जन होता है प्रकाश तरंगों का, वह डिफरेंट कलर की, डिफरेंट वेवलेंथ की, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की और डिफरेंट एनर्जी की होती है। So that light waves from ordinary light source have many wavelength, यानी उनमें जो प्रकाश तरंगें प्राप्त हो रही है उनमें कई तरह के तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंगें होती है। सो फोटोन आर आउट ऑफ फेज, यानी फोटोन जो प्राप्त हो रहे हैं, प्रकाश तरंगें जो प्राप्त हो रही है, फेज में न होकर आउट ऑफ फेज होती है। यदि हम इस चित्र में देखें तो यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य, मान लो पहली तरंग प्राप्त हो रही है, दूसरी तरंग प्राप्त होती है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सभी तरंगों की तरंग दैर्घ्य अलग अलग है, फेज इनका अलग अलग है, इंटेंसिटी भी अलग होगी, एनर्जी भी अलग होगी। तो इस तरह से ये होगा हमारे लिए इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। इन लेज़र द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अकर आर्टिफिशियली, यानी लेज़र की जो प्रकाश स्रोत है, ऑर्डिनरी में लेज़र के प्रकाश स्रोत में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आर्टिफिशियल होता है। दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अकर इन स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित टाइम में हमें वो प्राप्त होता है। ऑल द फोटॉन्स इमिटेड इन लेज़र हैव द सेम एनर्जी, सेम एनर्जी फोटोन, सेम फ्रीक्वेंसी फोटोन, सेम वेवलेंथ ऑल्सो। लेज़र में जो हमें प्रकाश तरंगें प्राप्त होती है या फोटोन प्राप्त होते हैं, उनमें सभी में फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, वेवलेंथ भी सेम होगी और एनर्जी भी उनकी सेम होगी। सो दैट लाइट वेव
फ्रॉम लेज़र क्या सिंगल कलर। तो लेज़र से प्राप्त होने वाली लाइट क्या होती है, सिंगल कलर, यानी जो भी कलर उसमें उत्पन्न होगा वही हमें प्राप्त होगा। और साधारण लाइट स्रोत से हमें सफ़ेद रंग का प्राप्त होता है क्योंकि उसमें सारे कलर मिक्स होते हैं। दीज वेव्स आर इन फेज, यह सब कला शब्द होती है, इनकी कलाएँ समान होती है। A technique is called stimulated emission is used to produce laser in light in laser। एक टेक्निक है जिसका नाम है तकनीकी इसका स्टिमुलेटेड इमिशन यानी उद्दीपित उत्सर्जन। उद्दीपित का मतलब है इलेक्ट्रॉन को प्रभावित किया जाएगा, फोटोन को इलेक्ट्रॉन को प्रभावित किया जाएगा बाहर से। जब उसको प्रभावित किया जाएगा तो वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर में आएगा और हमें लेज़र प्राप्त होगा। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, दैट इज इसमें जितनी प्रकाश तरंगें प्राप्त हो रही है उनमें सब में तरंग दैर्घ्य समान है, शृंग और गर्त के बीच की दूरी समान है, वेवलेंथ समान है, एनर्जी इनकी समान हो। अब आता है डायरेक्शनलिटी। सभी प्रकाश जो साधारण प्रकाश होते हैं उनमें तरंगें सभी दिशाओं में विसर्जित हो जाती है, लेकिन लेज़र में प्रकाश तरंगें एक सीधी रेखा में गमन करती है। इन कन्वेंशनल और ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज फोटोन विल ट्रेवल इन रैंडम डायरेक्शन, वो किधर भी अपनी दूरी तय कर सकते हैं किसी भी दिशा में। दस दीज लाइट सोर्स इमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, ये सभी दिशाओं में अपने प्रकाश को उत्सर्जित करेंगे। जैसे अपन यहाँ देखें, ये मान लो साधारण प्रकाश होते तो यहाँ पर जो लाइट होगी यहाँ से प्रकाश तरंगें बाहर निकल रही है तो सभी दिशाओं में विस्तृत होती बाहर निकलेगी, यानी प्रकाश फैल जाएगा। जबकि एंड इन लेज़र ऑल फोटोन्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, सभी फोटोन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, समान दिशा में गति करते हैं। प्लस लेज़र इमिट्स लाइट इन वन डायरेक्शन ओनली, तो लेज़र से जो प्राप्त हो रही है हमें लाइट वह एक सिंगल दिशा में या एक दिशा में प्राप्त होगी। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्शनलिटी ऑफ लेज़र लाइट, इसे हम लेज़र लाइट की डायरेक्शनलिटी बोलते हैं, दिशीय गुण। द विड्थ ऑफ ए लेज़र बीम इज एक्सट्रीमली नैरो, जो लेज़र बीम निकलेगी, प्रकाश तरंगों का समूह जो निकलेगा तो दिखाई देगा हमें, वो एक्सट्रीमली नैरो, बहुत संकीर्ण होता है। हेंस ए लेज़र बीम कैन ट्रेवल टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट स्प्लिटिंग, जब लंबी दूरी तय करती है तो वो उसमें स्प्लिट यानी जो फैलाव न के बराबर होता है। ये ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, यहाँ पर देखिए प्रकाश तरंगें बाहर निकल रही है तो सभी दिशाओं में गमन कर रही है, जबकि सामान्य ये प्रकाश स्रोत तो ये सामान्य। लेज़र की बात करें अपन तो ये लेज़र मान लो लेज़र स्रोत है लेज़र लाइट का, तो यहाँ से जब तरंगें बाहर निकलेगी सभी की वेवलेंथ समान होगी, सभी का तरंग दैर्घ्य समान होगा, ऊर्जा समान होगी, फ्रिक्वेंसी समान होगी और इनमें फैलाव कम होने के कारण ये सभी एक दिशा में गति करेंगे। मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णीयता, वर्ण का मतलब कलर यानी तरंग दैर्घ्य, चूँकि प्रकाश लेज़र से निकलने वाली प्रकाश तरंगें एक ही तरंग दैर्घ्य की होती है, इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि लेज़र से प्राप्त प्रकाश तरंगें एक ही कलर की होगी, एक ही तरंग दैर्घ्य होने के कारण। मोनोक्रोमेटिक मीन्स लाइट ऑफ मोनोकलर और सिंगल वेवलेंथ। द फोटोन इमिट्स फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइट सोर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ, उसमें सभी तरह के कलर निकलते हैं, सभी तरह के प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य, सभी तरह की तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें निकलती है। फ्रीक्वेंसी भी सभी तरह की होती है सामान्य प्रकाश स्रोत में, दैट इज मिक्सचर ऑफ वेव्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज। And in laser all the emitted photon have the same wavelength, same frequencies, so that laser emits photon with same color, thus same light wave color photon। यानी सामान्य प्रकाश स्रोत में सभी तरह की तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश तरंगें प्राप्त होती है, जबकि लेज़र की बात करें हम तो वहाँ पर केवल हमें एक तरंग दैर्घ्य की तरंगें प्राप्त होती है। हाई इंटेंसिटी यानी उच्च तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज द एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू ए यूनिट एरिया। इन लेजर द लाइट स्प्रेड इन रीजन ऑफ स्पेस एंड इन स्मॉल वेव लेंथ रेंज। यानी लेज़र से प्रकाश तरंगें निकलेगी लेज़र प्रकाश स्रोत से तो वह स्मॉल वेवलेंथ रेंज में निकलेगी, यानी कि
सभी पास पास होंगी, सो दैट लेज़र हैज़ ग्रेट इंटेंसिटी इन कंपेरिजन विद द ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेज़र से प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलेगी, उनकी इंटेंसिटी सामान्य प्रकाश स्रोत की इंटेंसिटी से ज़्यादा होगी। सो वी कैन से दैट देयर दीज 4 प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र बीम, यानी जो हमने 4 विशेषताएं देखी, आर यूनिक इन नेचर in comparison with the normal light wave, and these 4 characteristics of laser make different from normal light sources.